सभी को नमस्कार। आज हमारे गोचर की गोचर की जो दूसरे दिन की क्लास शुरू हो रही है। कल हमने कल हमने गोचर के ऊपर। सर गौतम धन जी योग का है नमस्कार। धन योग। गौतम जी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते जी। तो कल हमने गोचर क्लास के पहले दिन यह किया था। गोचर का नहीं है तो धन योग। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ज्यादा क्लासेस होने में कम गड़बड़ हो जाता है। धन योग की जो कब होगा इसकी जो क्लास थी, कल हमने शुरू किया था इसको। तो कल हमने धन व्यक्ति के भाग्य में कितना होगा, इस पे हमने ज्यादा विचार किया था कि व्यक्ति के भाग्य में धन कितना है। हमारे पास कोई प्रश्न पूछने आया है तो हम डायरेक्ट ऐसा नहीं कॉपी कदम कलम उठा लिया हमने और सॉफ्टवेयर खोल लिया और शुरू किया, हाँ इसके भाग्य में धन कब आएगा। ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि उसके भाग्य में धन कितना है। नहीं तो मालूम पड़ा दिन भर मेहनत करी पैसे ही नहीं आया या 100 रुपये आया तो उसको मतलब नहीं है। तो हमें पहले सबसे पहले यह देखना चाहिए कि उसके भाग्य में धन कितना है। ठीक है ना। तो कल हमने भाग्य में भाग्य को पढ़ना देखा था कि कैसे पढ़ा जाता है भाग्य। तो कल हमने जो भाग्य की बात करी थी उसमें किसी को कंफ्यूजन है क्या? गौतम सर कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है? रूपाले साहब, चंद्रमोहन जी, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है कल के उसमें? जी नहीं। जी नहीं कुछ। कि भाग्य हमने दिखाला कि भाग्य में धन कैसे देखा जाता है। ठीक है ना। तो भाग्य हमने कल निकाल लिया। फिर हमने ये देखा कि धन के लिए कौन से मुख्य भाव होते हैं। तो धन के लिए हमने देखा था धन का मुख्य भाव छठा भाव होता है। तो 6 2 10 11 के द्वारा धन प्राप्त होता है। धन हम 10वां भाव हमने कर्म को जोड़ लिया। तो 6 2 10 11 इन भावों से धन कब आएगा यह देखा जाता है। इसका कैलकुलेशन किया जाता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले सूचक बनाना पड़ता है। कल भी मैंने बताया था कि किसी भी काम को करने के लिए हमें कार्यकर्ता या व्यक्ति या वॉलेंटियर ढूंढना पड़ता है। तो ये वॉलेंटियर कौन कौन होंगे, कौन कौन हमारा काम करेगा, जब आप ये चीज बनाना सीख जाएंगे ना, तब फिर हम एक चीज और बताऊंगा मैं आपको कि कौन सा वॉलेंटियर पूरी ताकत के साथ काम करेगा, कौन सा बीमार वॉलेंटियर मिल गया हमको, या कौन आधे रास्ते से काम छोड़ के चले जाएगा, या कोई एकदम से आखिरी आखिरी में आकर के हमारा काम कर देगा। इस अलग अलग प्रकार के जो वॉलेंटियर है इनको ज्योतिषी भाषा में बोलेंगे शक्तिशाली सूचक, कमजोर सूचक, टेम्पररी सूचक और बीमार सूचक। बीमार सूचक मतलब जो उस घटना का विरोध करेगा। अरे साहब ये तो क्या ये काम कर रहे हो, इसको तो ठेके पे दे देते हैं, अरे इसको तो क्या कोई काम है क्या ये, मतलब वो 1760 बहाने बनाएगा। मतलब नेगेटिव सूचक। जो कमजोर सूचक भी बोल सकते हैं उसको। और शक्तिशाली सूचक वह रहेगा जो मुख्य रूप से काम करने के तैयार रहेगा। टेम्परेरी सूचक वो होगा जो आखिरी आखिरी में आकर के उसने अपने कोटा का काम पूरा करते वो जा रहा, वो रुकने का काम भी नहीं, उसको कोई पारितोषिक का कोई उपहार की जरूरत ही नहीं। तो इस प्रकार से ये जो सूचक है, अभी आपको लग रहा है कि अरे ये नई नई बात और कहाँ से आ गई। अभी तो आप सिर्फ ये देखिए कि सूचक कैसे बनाए जाते हैं, है ना। तो सूचक कैसे बनाए जाते हैं, यदि आप इन फार्मूलों को समझ लेंगे ना, तो फिर आप डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे आ जाएंगे। तो आज भी हम थ्योरी की बात करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल भी करेंगे, पर कल भी हम थ्योरी की बात करेंगे। फिर 2 दिन जो प्रैक्टिकल होगा, तो 2 दिन का प्रैक्टिकल सफिशिएंट रहेगा आप सभी के लिए। फिर भी आप प्रैक्टिस कीजिए। तो हमने ये सूचक निकाले कि सूचक कैसे निकाले जाते हैं। तो सूचक निकालने के लिए हमने देखा कि दो, ये
छ, 2, 10, 11। देखिए, आप मेरी बात को पकड़िए। मैंने 2, 6, 10, 11 नहीं बोला। मैंने मुख्य भाव को लिया। मुख्य भाव कौन सा है? छठा भाव। और सहायक भाव है 2, 10, 11। तो छठा भाव मुख्य भाव है। मुख्य भाव की ही हमने ताकत निकाली है। तो 6, 2, 10, 11 इनके हमने सूचक बनाए। सूचक बनाने का तरीका क्या था? इन 6, 2, 10, 11 के इस कस्पल सबलाड़ कौन है, तो कस्पल सबलाड़ का हमने सूचक बनाया। आज हम उसके आगे बात करते हैं। तो नियम नोट कीजिए कि जो हमें सूचक प्राप्त हुए हैं 6, 2, 10, 11 के, जो हमें सूचक प्राप्त हुए हैं विचारणी भाव के, उन्हीं की दशा में, उन्हीं की अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में, मतलब उन्हीं की डीबीए में, उन्हीं सूचकों की डीबीए में घटना घटेगी। उन्हीं सूचकों की दशा में घटना घटेगी। यह साधारण सा नियम है, परंतु कब घटेगी? जब यही दशाएं, इनकी ही दशाएं गोचर में, इनके ही स्टार में गोचर करेगी। इनके ही स्टार में गोचर करेगी। देखिए, कल का आपको सभी को उदाहरण याद होगा। कल हमने निकाला था, तो हमें 6, 2, 10, 11 के सूचक कौन कौन से प्राप्त हुए थे? यदि आपने नोट किए हो तो बताइए। सूर्य, मंगल, शुक्र, शनि राहु गुरु, राहु, बुध। बुध। नहीं, शुक्र नहीं था, शनि था। तो कौन कौन था? सूर्य, मंगल, गुरु, शनि, राहु और राहु बुध। बुध। हम्म। है सर ना? गुरु क्यों आएगा सर? गुरु क्यों आएगा सर? नहीं, अच्छा, गुरु नहीं था क्या? गुरु नहीं था सर, गुरु तो सब लोड था 10th हाउस का सर। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा पीएसएल था गुरु। सर। अच्छा, गुरु नहीं था, है ना? तो कौन गुरु कौन नहीं से हो था सर। गए? सूर्य, मंगल, शनि, राहु और बुध। है ना? जी सर। हाँ। इतने जो हमको सूचक मिले थे, तो इन्हीं की दशा में काम होगा, ये हम बोल रहे हैं नियम। अब आगे जो बोला मैंने कि ये गोचर में जब इन्हीं के स्टार में गोचर करेंगे तब घटना घटेगी। मतलब सूर्य की दशा चल रही हो, सूर्य गोचर में या तो सूर्य के स्टार में आ जाए, या मंगल के स्टार में आ जाए, या शनि के स्टार में आ जाए, या राहु के स्टार में आ जाए, या बुध के स्टार में आ जाए, तो जातक को धन प्राप्त होगा। बात क्लियर हो गई? या जी। माना कि शनि की दशा चल रही है, शनि गोचर में शनि के स्टार में आ जाए, या सूर्य के स्टार में आ जाए, या मंगल के स्टार में आ जाए, या बुध के बुध। स्टार में आ जाए, या राहु के स्टार में आ जाए, मतलब ये ही आपस में एक दूसरे के स्टार में आ जाए, तो जातक को विचारणी घटना के फल मिलते हैं। यहाँ पर धन के सूचक ये थे, इस कारण से हम बोलेंगे कि उस समय पर जातक को धन प्राप्त होगा। ठीक है? इतना क्लियर है? जी। इतना क्लियर है ना? चलिए, हम एक और उदाहरण देखते हैं।
ये आपको शेयर हो रहा दिख रहा है क्या आपको? ये कुंडली दिख रही है आपको? हाँ दिख रही है सर, दिख रही है। दिख रही है जी सर। सर। अब आप बताइए, इसमें धन का सबलाड़ कौन है? छठे भाव का सबलाड़ कौन है? राहु। देखिए, राहु राहु। छठे छठे भाव का सबलाड़ है। ठीक है ना? जी जी हाँ। सर। और दूसरे भाव का कौन है? दूसरे भाव का शुक्र। शुक्र विनस। 10वें भाव का है चंद्रमा। चंद्रमा। तो आपको कौन कौन से भावों के सूचक, ये कौन कौन से सबलाड़ मिल गए? राहु, शुक्र, चंद्रमा। ठीक है। जी सर। तो ये हमको इसके सूचक कैसे बनेंगे? जैसे छठे भाव का राहु लिखा हुआ है, तो ये देखिए ऊपर प्लेनेटरी पोजीशन में राहु किन किन ग्रहों का स्टार लॉर्ड या सबलॉर्ड है? राहु किन किन ग्रहों का स्टार लॉर्ड या सबलॉर्ड है? तो देखिए, राहु कहाँ दिख रहा है आपको? सीधा सिंपल भाषा में बात करें तो राहु जो है कहाँ दिख रहा है? विनस। शुक्र का। राहु वीनस का स्टार लॉर्ड है सर। हाँ, देखिए राहु यहाँ पे दिख रहा है ना? और राहु कहीं पे नहीं दिख रहा है। तो वीनस का स्टार लॉर्ड राहु हो गया है। तो आप ये लिखिए कि छठे भाव का सबलाड़, समझने की बात है। यदि आप ये 2-4 बार लिख लेंगे तो आपको फिर लिखना नहीं पड़ेगा कि छठे भाव का सबलाड़ राहु है, जो शुक्र का स्टार लॉर्ड है। ठीक है? शुक्र का स्टार लॉर्ड है, इसलिए छठे भाव का सूचक शुक्र हुआ। ठीक है ना? इतना क्लियर है? जी सर। जी। चलिए, अब वैसे देखिए, दूसरे भाव का शुक्र है। अब शुक्र को इसी प्रकार से ढूंढिए कि शुक्र कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए, शुक्र। सूर्य का स्टार लॉर्ड है। शुक्र चंद्रमा का ये सूर्य का स्टार लॉर्ड है। सूर्य किसी का स्टार लॉर्ड नहीं है, परंतु चंद्रमा का सब लॉर्ड है। बस। जी बस। ठीक है ना? ये सूर्य का स्टार लॉर्ड है और चंद्रमा का सब लॉर्ड है। और कहीं पे शुक्र लॉर्ड आपको है। नहीं दिख रहा है। तो आप इसी नहीं। लाइन को फिर से लिखिए कि दूसरे भाव का सब लॉर्ड शुक्र है, जो सूर्य का स्टार लॉर्ड और चंद्रमा का सब लॉर्ड है। आ गई बात समझ में? तो दूसरे भाव के सूचक सूर्य और शुक्र, ये सूर्य और चंद्रमा प्राप्त हुए। सूर्य और चंद्रमा प्राप्त हुए। उसी प्रकार से 10वां भाव को देखिए। 10वें भाव का सब लॉर्ड चंद्रमा है। चंद्रमा को इसी प्रकार से देखिए, तो चंद्रमा यहां पर है, चंद्रमा यहां पर है। मतलब देखिए, लिखिए आप कि 10वें भाव का सब लॉर्ड चंद्रमा है, जो बुध का सब लॉर्ड है और गुरु का स्टार लॉर्ड है। गुरु का स्टार लॉर्ड है और बुध का सब लॉर्ड है। इस प्रकार से 10वें भाव के सूचक
बुध और गुरु प्राप्त हुए। अब इन सभी को एक साथ लिख लीजिए। लिखिए, सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु, राहु। सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु, राहु। ठीक है ना? कल सर मैंने राहु नहीं बताया। होगा सर, वीनस होगा सर। 6 हाउस का तो सर वीनस है ना सर। अरे ना, हाँ, राहुल, राहु जगह लिए शुक्र लिखिए, शुक्र। सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र ये प्राप्त हुए। ये सूचक कौन कौन से मिले हैं? 6, 2, 10 के। अब आगे कल हमने बताया था कि 6, 2, 10 भाव में जो ग्रह बैठे होंगे वे भी सूचक होंगे, क्योंकि वे तो उस घर में बैठे हुए ही हैं, अलग से कहीं से आए नहीं हैं, वहीं पर बैठे हैं। मतलब उस घर के बारे में बात करेंगे या उस घर को मजबूत बनाएंगे। तो क्या हुआ है, देखिए, छठे भाव में चलित कुंडली में देखना, आपको ये ध्यान रखना, चलित कुंडली में छठे भाव में सूर्य है, तो सूर्य को सूचक लिख लीजिए। केतु है दूसरे भाव में, तो केतु को लिख लीजिए। 10वें भाव में गुरु है, तो गुरु को लिख लीजिए। तो अब टोटल आपके पास कौन कौन से सूचक बन गए हैं? सूर्य, चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र तो केतु। और केतु। जी। ठीक है ना? तो ये इस वाली पत्रिका में हमें प्राप्त हो गए हैं। अब नियम क्या था हमारा कि सूचकों की दशा में काम होगा। सूचक देखिए, अभी दशा किसकी चल रही है? केतु की दशा चल रही है। ठीक है, केतु की दशा चल रही, केतु हमारा सूचक है। बिल्कुल सर। जी। मतलब ये बात कंफर्म हो गई कि केतु की दशा में जातक को धन प्राप्त होगा। आप देखिए, केतु किसके केतु में नक्षत्र में? किसका अंतर चल रहा है? शुक्र का अंतर चल रहा है। क्या शुक्र हमारा सूचक है? जी। शुक्र सूचक है, मतलब अंतरदशा ने भी सपोर्ट कर दिया है। अब देखिए, प्रत्यंतर दशा किसकी चल रही है? प्रत्यंतर दशा चल रही चंद्रमा की। क्या चंद्रमा हमारा सूचक है? जी। बिल्कुल। बिल्कुल है। अब देखिए, चंद्रमा में भी देख लीजिए, चंद्रमा का जो सूक्ष्म दशा आई है 7 तारीख तक। अब आज तक हट गया है। मंगल को देखिए, मंगल की सूक्ष्म दशा है। मंगल है क्या सूचक हमारा? नहीं। नहीं है। नहीं है। मतलब ये मंगल के पीरियड में धन प्राप्त नहीं होगा। मतलब 9 जनवरी तक धन प्राप्त नहीं होगा। ओके। जी। उसके बाद में राहु का पीरियड आ रहा है। क्या राहु हमारा सूचक है? नहीं है। जी। है। नहीं, राहु नहीं है। नहीं है सर। राहु सूचक नहीं है। मतलब पंद्रह नहीं। जनवरी तक धन प्राप्त नहीं होगा। अब हम्म। उसके बाद देखिए, गुरु हमारा सूचक है क्या? बिल्कुल।
बिल्कुल। तो आप ये बोलिए कि 15 जनवरी से 19 जनवरी के बीच में धन प्राप्त होगा। ठीक है, 15 जनवरी से 19 जनवरी के बीच में धन प्राप्त होगा। अब इसको फिर से क्लिक करा हमने, तो 15 जनवरी को गुरु का ही प्राण दशा है। तो गुरु 15 जनवरी को पैसा मिलेगा। 16 जनवरी को शनि का प्राण है, शनि का पैसा। शनि है क्या गुरु सूचक हमारा? नहीं नहीं है। नहीं है। मतलब सिर्फ 15 जनवरी को धन प्राप्त होगा। फिर देखिए, 17 जनवरी को प्राण दशा है बुध की। हो बुध है। सकता है। बुध है क्या सूचक हमारा? बिल्कुल है। है। बुध है। तो आप 15 तारीख को निशान लगाइए। 15 तारीख को धन मिलेगा, 17 तारीख को धन मिलेगा। अब देखिए, केतु, केतु है क्या सूचक हमारा? है। केतु भी है, मतलब केतु पर भी निशान लगा दीजिए। उसके बाद शुक्र का पीरियड, शुक्र है क्या सूचक हमारा? है। बिल्कुल है। शुक्र पर सूचक निशान लगा लीजिए। उसका देखिए, सूर्य है क्या सूचक हमारा? सूर्य भी है। उसके बाद चंद्रमा भी है। मंगल है क्या सूचक हमारा? नहीं। मंगल नहीं है। राहु है क्या सूचक हमारा? नहीं। नहीं। नहीं है। तो अब देखिए हमारे पास कौन कौन सी तारीखें आ गई है। 15 तारीख, 17, 18, 19, 20, ये सॉरी, 17 और 18, ये 3 तारीखें आ गई है। कौन कौन सी? 15, 17, 18। ये नोट कर लिया आपने? कौन कौन सी तारीखें आ गई है? 15, 17 और 18 तारीख। आप सभी को पता है कि अंतिम दिन किससे निकाला जाता है? अंतिम दिन जो रहता है कि घटना किस दिन घटेगी, वह चंद्रमा के स्टार लाट के द्वारा देखा जाता है। चंद्रमा के स्टार लाट के द्वारा देखा जाता है। ठीक है। तो इन तारीखों को देखिए, चंद्रमा किसके स्टार में है? मेरी बात समझ में आ रही ना? सर हमने ये, चंद्रमा वाला नहीं समझ में आ सर। हाँ, चंद्रमा वाला नहीं समझ में। देखिए सबसे पहले हमने तारीख निकाल ली कि 15, 17 और 18 तारीख को धन प्राप्त होगा। ठीक है। अब जी। ये लिखिए, लास्ट डिसाइडर चंद्रमा होता है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहा होता है, यदि वह हमारा सूचक है तो ही घटना उस दिन घटेगी। ठीक है। ठीक है। चंद्रमा जिसके स्टार में होगा, यदि वह सूचक होगा तो ही घटना घटेगी। तो अब देखिए, हमको देखना है कि 15 तारीख को 15 जनवरी को चंद्रमा शनि के स्टार में है। ठीक है। 15 जनवरी को चंद्रमा शनि के स्टार में है। क्या शनि हमारा सूचक है? नहीं है। नहीं है। मतलब 15 तारीख को पैसा आएगा, पैसा आएगा करते रहिए, पैसा नहीं आएगा। मना कर दिया चंद्रमा ने। जी सर। अब दूसरी तारीख कौन सी है? 17 तारीख। 17 तारीख को देखिए, चंद्रमा केतु के स्टार में है। बिल्कुल ठीक है सर। केतु है क्या सूचक हमारा? जी। है सर।
मतलब 17 तारीख को धन प्राप्त अवश्य होगा। फिर अगली तारीख कौन सी है? अगली तारीख है 18 तारीख। 18 तारीख को देखिए चंद्रमा किसके स्टार में है? 18 तारीख को चंद्रमा शुक्र के स्टार में है। क्या शुक्र हमारा सूचक है? बिल्कुल है सर। तो 17 और 18 तारीख को धन प्राप्त होगा। आ गई बात समझ में? जी सर। जी सर। कुछ कंफ्यूजन हो, प्रश्न हो तो बताइए। नहीं। नहीं है ना? तो ये इस प्रकार से हमें निकालना है कि सबसे पहले हमने सूचक निकाल लिए, फिर यह कहा कि सूचकों की दशा में काम होगा जब ये सूचक इन्हीं सूचकों में स्टार इन्हीं सूचकों के स्टार में गोचर करेंगे तब। ठीक है। जब हमने देख लिया कि दशा, अंतर, प्रत्यंतर, प्राण और ये सूक्ष्म और प्राण दशा यदि पॉजिटिव है तो उन पे निशान लगा लीजिए। फिर यह देखिए कि उन निशान लगी तारीखों पर चंद्रमा किसके स्टार में है। यदि चंद्रमा सूचकों के स्टार में होगा तो उस दिन काम हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? सभी को क्लियर है? जी। जी। कुछ कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है? नहीं, क्लियर है सर। क्लियर है। अब देखिए, यह तो हो गई हमारी बात। अब आप सभी को कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए अब जो अपनी सेकंड क्लास होने जा रही है इसमें इसमें हम वहां से चलेंगे। जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखिए, है ना? तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसके लिए हम फिर से वो कर रहे हैं। तो अपन ये दूसरी क्लास में मिलते हैं अपन, है ना? जिसका टाइम खत्म होने जा रहा है, दूसरी क्लास में मिलते हैं। इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए पहले, क्योंकि अब जी। हम थोड़ा और अंदर घुस करके बारीक बातें करने जा रहे हैं, ज्यादा सटीकता की ओर बढ़ रहे हैं। यह तो होगा स्ट्रांग सूचक, सबसे शक्तिशाली सूचक जो थे वे थे। ठीक है ना? अब हम दूसरे सूचकों की बात करेंगे। तो अभी हमने सेकंड स्टेप देखी, अब थर्ड स्टेप को देखने जा रहे हैं।